वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए टॉपिक के साथ मैं दुबे सर फिर से आपके सामने एंड द टुडेज टॉपिक इज एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम क्लास 10th. This is the second chapter of class 10th CBSE and also in ICSE board. In this chapter, we study about acids, bases, and salts. So, very first, we will try to understand that substance can be classified in different categories on behalf of their properties. And this classification is based on different type of properties, whether it is on their physical appearance or it is based on their nature. अभी से पहले हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर चुके हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंस को इन एसिड्स, बेस और सॉल्ट। सो सबसे पहले हम समझेंगे एसिड्स क्या है। सभी थोड़ा थोड़ा अपने अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि acids are those substances which has sour taste. But I think this is the property of acid, not the actual definition of the acids. So, आज हम क्लास 10th में समझने की कोशिश करेंगे एसिड्स के बारे में। So, acids are those substances which contains hydrogen as a major constituent or we can say those substances which produce H plus ion when they dissociates, and further when they react with water they produce H3O positive ion. This is hydronium ion. हाइड्रोनियम आयन। तो बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं एसिड्स को। एसिड्स वो हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स, या when they dissolve in water they produce hydronium ion. Suppose we take an example of HCl. HCl in pure form, HCl does not dissociate. HCl डिसोशिएट नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्डिंग है और इस बॉन्डिंग की वजह से हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते नॉर्मली। सो व्हाट वी डू, अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन में जाएं, मतलब इट मींस कि अगर हम इसको डिसोसिएट करना चाहें तो ये हमें एक्वस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। एक्वस फॉर्म मींस वी डिसॉल्व HCl इन वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये HCl यहां पर डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। नाउ HCl एक्वस अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है।
अब this H positive ion when combined with H2O it will form H3O positive ion. So this is exactly what I am saying. So acids are those substance which contains hydrogen and when dissolved in water they produce H plus ion or hydronium ion. So those substance which contains H plus ion and when dissolved in water produces H3O positive ion. Now I think समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एसिड्स को जब भी डिफाइन करेंगे तो हमको दो चीजें देखनी है, वेदर इट कंटेन्स H प्लस आयन और नॉट। अब अगर ये H प्लस आयन है तो व्हेन वी डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन और वी विल फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट विल फॉर्म H3O positive ion. So a quick revision करेंगे हम लोग। Acids are those compounds or substance which contains H plus positive ion and when dissolved in water they produce H3O positive ion. This is called hydronium ion. Now अभी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए, और अभी हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी। One is organic acids and other is mineral acids. So organic acids क्या होते हैं, अब जरा इनको पहले समझें हम लोग, और उसके बाद में हम बात करेंगे मिनरल एसिड की। So organic acids is those acids which are obtained by organic substance, or we can say those acids which we obtain from living things, they are known as organic acids. So obtained from living things such as plants and animals. So organic acids क्या होते हैं, वो जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकालते हैं या जिनको हम प्लांट्स या एनिमल के थ्रू पाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी कॉमन, कुछ तो हमें बहुत अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको हम देखते भी हैं अपने चारों तरफ इनको, ठीक है। सच एज सबसे कॉमन जो होता है वो एसिटिक एसिड। कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज CH3COOH, CH3COOH। द अदर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड्स। सो फॉर्मिक एसिड जो है
दिस इज HCOOH, HCOOH. सो दीज आर सम एग्जाम्पल. अभी और डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और इसके अलावा हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स. जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर इज मिनरल एसिड्स. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रोडक्शन, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. So organic acids are those acids which are obtained from living things such as plant and animal. जो acids हमको plant और animal से प्राप्त होते हैं उनको हम organic acids कहते हैं. And the common example is citric acid. जितने भी citrus fruit होते हैं उन सबके अंदर हमको citric acid देखने को मिलता है. The next one is formic acid. ये आंट स्टिंग में होता है. जैसे ही हम लोगों को आंट स्टिंग लगता है या वरैया काटता है तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत तेजी के साथ में जलन होता है. ठीक है, और इस जलन का जो बेसिक रीजन है वो फॉर्मिक एसिड है. ठीक है, जो आंट हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है. और कभी भी अगर आपके साथ में इस तरीके का होता है कि आपको आंट स्टिंग से प्रॉब्लम हुई है, तो आप सबसे पहले अपने बाथरूम में जाइए. वहाँ पे जाके आपको जो भी वॉशिंग पाउडर मिले उसको आप तुरंत पेस्ट के फॉर्म में उस जगह पे पुट कर लीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है. द नेक्स्ट वन इज मैलिक एसिड. ये हमारे एप्पल्स के अंदर होता है. इसके अलावा है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ये विनेगर जो है वो उसके अंदर होता है. लैक्टिक एसिड एक और एग्जांपल है इसका, जो कि मिल्क के अंदर होता है. इसके अलावा एक एग्जांपल है, दिस इज यूरिक एसिड, और ये यूरिया के अंदर होता है. सो द ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आइदर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. अभी अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मिनरल्स एसिड्स के बारे में, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में. सो नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एसिड्स, दिस इज मिनरल एसिड्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स. सो एसिड्स which are obtained or synthesized by minerals. For example, HCl, this is hydrochloric acid. H2SO4 and HNO3. These are the common examples of mineral acids. अभी हम लोग बात करेंगे एसिड्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से भी. हम एसिड्स को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं. कुछ एसिड्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड्स कंपैरेटिवली कम स्ट्रांग होते हैं, जिनको हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा, किस ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एसिड स्ट्रांग एसिड है या कोई एसिड वीक एसिड्स है.
तो हमें ये देखना होता है, जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि एसिड्स का आइडेंटिफिकेशन करते समय हमें देखना होता है कि वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग H+ आयन और नॉट। क्या कोई एसिड H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो एसिड कैटेगरी में आ जाएगा। अब हाउ मेनी H+ आयन एसिड इज प्रोड्यूसिंग और हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयन is produced by acids when it dissolve in water or when it is obtained in its aqueous solution. So the strong acids are those acids which dissociate completely. Dissociate completely का मतलब कि अगर हम इनके aqueous solution को डिसोशिएट करें तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आयन में टूट जाते हैं और साथ में H+ आयन प्रोड्यूस कर देते हैं। सो इफ एन एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली इन इट्स aqueous solution and produces a maximum number of H+ आयन which is possible, then only we can say a particular acid is strong acid. And the examples are HCl, this is hydrochloric acid, H2SO4, this is sulfuric acid, and HNO3, nitric acid. These are strong acids because when they dissociate in their aqueous solution, they produce a greater number of H+ ion. So, I think स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं वीक एसिड्स की। सो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोशिएट पार्शियली। क्या करते हैं ये पूरी तरीके से H+ आयन इनके अलग नहीं होते। अगर हम देखने की कोशिश करें तो देयर आर 4 हाइड्रोजन हियर, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4, बट व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस फॉर्म में हम इसको देखें, पानी के साथ इसका जो घोल बनाया जाएगा और वो जब टूटेगा, डिसोशिएट करेगा, तो ये 3 हाइड्रोजन आयन H+ आयन अलग कर देगा, साथ में एक फिर भी छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 75% हाइड्रोजन ही इसने अलग किए और 25% हाइड्रोजन फिर भी इसके साथ में रह गए। यानी कि फर्दर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कंप्लीटली अलग नहीं हुआ, H+ आयन कंप्लीटली नहीं निकल पाया। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं। जनरली वीक एसिड जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे क्योंकि ये वीक होते हैं। वाटर के साथ जब डिसॉल्व होते हैं तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, केवल एक मिनरल एसिड भी है, H2CO3। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। So the carbonic acid is a mineral acid which is weak acid. Otherwise minerals acid जितने भी होते हैं वो सारे के सारे strong होते हैं। केवल H2O3 कार्बोनिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है, as well as it is a type of weak acid. So on this behalf I can say that strong acids are those which completely dissociate and produce a greater number of H+ ion, and weak acids are those acids which partially dissociate and produce a less number of H+ ion in their aqueous solution. So आज के टॉपिक्स के लिए इतना काफी है। इसके आगे फिर हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो बेसिसिटी होगा और टेस्ट फॉर एसिड्स होगा। इसके लिए हम फिर दोबारा से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे।